नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। और आज हम विशेष बात को लेकर के आए हैं और ये वो बात है जिस बात को लेकर के कैथल की जनता को कुछ वो जानकारियां मिलेंगी जो जानकारियां शायद पहले आपके पास नहीं थी, जानकारियां जो आपको होनी चाहिए। और उन जानकारियों के लिए हमारे साथ विशेष आमंत्रित साथी हमारे साथ हैं धर्मवीर केमिस्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर्वप्रथम तो मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस बात के लिए चुना और मैं आपको जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देना चाहता हूं और पूरी जानकारी के साथ देना चाहता हूं। जी, तो हम बातचीत कर रहे हैं नगर परिषद चुनाव में बने अध्यक्ष को लेकर। कब से अध्यक्ष बने और अब तक का जो कार्यकाल रहा, कौन कौन अध्यक्ष बने हैं, कितने अध्यक्ष बने, इसी बात को लेकर ये जानकारी हम कैथल के लोगों के लिए लेकर आए हैं। और तमाम साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो हम बातचीत कर लेते हैं एक बार जो हमारे साथ एक बुद्धिजीवी साथी धर्मवीर केमिस्ट जी हैं। एक बार आपको बताएंगे कि कहाँ से ये जो नगर परिषद अध्यक्ष बनने का सिलसिला चला और अभी तक जो बन चुके हैं, एक बार सभी आपको बता देते हैं। जी सर, एक बार बता दें सभी। सर, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और कैथल उस समय नगर परिषद नहीं था, उस समय नगर पालिका थी। और उसमें सर्वप्रथम चेयरमैन बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो श्रीमान अमरनाथ तिवारी जी को प्राप्त हुआ, जिन्होंने 3/12/1947 को अपनी शपथ ली। और उसके पश्चात लगातार कई चेयरमैन बने, जिनमें मुख्य रूप से मुरारीलाल मलिक थे, अमरनाथ तिवारी थे, लक्ष्मण दास जी थे, मोतीराम जी थे, दीनानाथ गुप्ता जी थे। फिर 1 नवंबर 1966 को हमारा अलग से हरियाणा प्रदेश बना और उसमें सर्वप्रथम श्रीमान ओम प्रकाश सोरेवाला को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद ये लगभग 1973 तक चुनाव चले, जिसमें लगभग चरणदास सोरेवाला जी, बिहारी लाल जी नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं। तो एक बार रोक के हम आपको बता देते हैं कि 1966 से पहले के जो चुनाव हुए हैं वो हरियाणा पंजाब के रूप में हुए, यानी कि हरियाणा भी पंजाब हुआ करता था। 1966 के बाद हरियाणा अस्तित्व में आया था और उसके बाद जो है सरकारें हरियाणा की अलग बनती गई। तो आगे सर, आगे कौन कौन लोग थे? लगभग 1973 तक चेयरमैन का चुनाव होता रहा और 73 के बाद 1987 तक लगभग 14 साल तक चुनाव नहीं हुआ। जी। जो भी सरकार बनी उसने चुनाव करने की या तो मंशा नहीं थी या चुनाव कराने में कोई दिक्कत थी, कारण कुछ भी रहा, लेकिन 14 साल तक चुनाव नहीं हुआ। जी। तो ये इस दौरान एक दौर इमरजेंसी का भी आया था, शायद ये उस दौर की बात हो सकती है। 1973 और 1987 के बीच में ही इमरजेंसी का दौर आया था और उसी दौर की ये बात है, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। उसके बाद ये 87 में चुनाव हुआ और डॉक्टर मेहर सिंह सैनी को कैथल नगर पालिका का चेयरमैन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। 87 का जो दौर रहा, 87 के दौर में इनेलो की एक बहुत ज़बरदस्त लहर थी और एक बहुत बड़ा आंकड़ा इनेलो ने छुआ था और विधानसभा में एक बहुत बड़े भारी बहुमत के साथ इनेलो ने अपनी वापसी की थी। ये उसी दौर की बात है। और आपको बता दें कि उस वक्त चौधरी देवीलाल के नाम का डंका बजने लगा था हरियाणा में। और उसी दौर में एक जो घटना हुई थी राज्यपाल तपासे के बीच का जो कांड था, वो भी चर्चा अक्सर आपने पहले सुनी होगी। हम अगले एपिसोड में इस विषय की भी चर्चा करेंगे, तो आगे बातचीत कर लेते। जी सर, उसके बाद डॉक्टर मेहर सिंह सैनी के बाद गुलशन मलिक जी नगर पालिका के चेयरमैन रहे, अर्जुन गुलाटी जी नगर पालिका के चेयरमैन रहे, अमरनाथ सोरेवाला जी नगर पालिका के चेयरमैन रहे, कमल चौधरी जी नगर पालिका के चेयरमैन रहे, सुनीता बंसल जी नगर पालिका की चेयरपर्सन रही। जी। सुनीता बंसल कांग्रेस से चेयरपर्सन रही थी और सुनीता बंसल का जो कार्यकाल रहा था वो कार्यकाल अधूरा रहा था। जी हाँ, एक घटनाक्रम हुआ था जहां सुनीता बंसल को हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर कोई और चेयरमैन बनाई जाती है। अभी उसका ही नंबर आने वाला है। जी, सुनीता बंसल के बाद कौन बना? देखिए, सुनीता बंसल के बाद उर्मिल कोलिया चेयरपर्सन बनी जी।
और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सुनीता बंसल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और वो बीच में हटा दी गई। तो अगर चर्चा हम कर रहे हैं आम लहजे में, वार्तालाप चल रहा है कैथल के लोगों की जानकारी के लिए, कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उनको हटाया गया और उनको बनाया गया, क्या समझते हैं, क्या कुछ हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा? देखिए, मेरा मानना है कि जब किसी भी साथी को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जाता है तो उसके पीछे कारण तो होता ही है। कारण सरकार की कमी रही या चेयरपर्सन की कमी रही, कारण तो वही जानते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसको बीच में हटाया जाता है तो कारण तो जरूर रहता है। तो उसके बाद फिर उनके बाद कौन कौन बने? उसके बाद मैंने आपको बताया कि उर्मिल कोलिया चेयरपर्सन बनी, उसके बाद रामनिवास मित्तल जी चेयरमैन बने, उसके बाद यशपाल प्रजापति जी चेयरमैन बने। उसके यशपाल प्रजापति पहली बार भाजपा की सरकार बनी 2014 में, और उसके बाद कैथल में पहली बार नगर परिषद का अध्यक्ष भाजपा से बनता है। जी हाँ, भाजपा से बनता है यशपाल प्रजापति, और उसको भी अपने पूरा समय होने से पहले ही हटा दिया जाता है। और ये भी एक विशेष घटनाक्रम रहा। और इस घटनाक्रम की बात करें तो ये वो घटनाक्रम था जिस घटनाक्रम में यशपाल प्रजापति को चेयरमैन बनाने वाले लोग ही उनसे बगावत कर जाते हैं और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, और तमाम लोग एकजुट होते हैं जो उनके विरोधी खेमे के कह लीजिए या फिर उनसे नाराज कह लीजिए, तो तमाम लोग एकजुट होते हैं, चुनाव रखा जाता है और बातचीत कर लेते हैं। फिर उसके बाद कौन अध्यक्ष बनता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यशपाल प्रजापति का केवल मात्र 1 साल का कार्यकाल रहा और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में है और थी। मुझे बड़ी हिचकिचाहट है ये बात विस्तार से बताने में कि 1 साल के अंदर चेयरमैन की कुर्सी जाना, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं चेयरमैन में या सरकार में बहुत बड़ी कमी है, जिस वजह से ये 1 साल में उसकी कुर्सी चली गई। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली इस घटनाक्रम में ये रही कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के, लेकिन उनके ही अपने चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उन्हीं के लोग और उसको हटा देते हैं। ये एक बड़ा घटनाक्रम कैथल नगर परिषद की उसमें जो कार्यकाल यशपाल प्रजापति का रहा उसमें होता है। उसके बाद फिर कौन बनाया जाता है? उसके बाद सीमा कश्यप चेयरपर्सन बनती है, लेकिन किसी कारणवश उसके कार्यकाल पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क वो नहीं लगा जो यशपाल प्रजापति पे लगा है। यशपाल प्रजापति पे तो उसके ही साथियों ने क्वेश्चन मार्क लगाया, लेकिन सीमा कश्यप पर जो क्वेश्चन मार्क लगा उसके विरोधियों ने लगाया। तो ये कह सकते हैं कि सरकार को ये लगा कि हमारा जो चेयरमैन था वो हट गया, तो इसको कैसे ठिकाना लगाए, षड्यंत्र कहेंगे इस बात को आप? मेरा मानना ये है, और मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह भी सकता हूँ आपको, कि सरकार जो यशपाल प्रजापति का केवल मात्र 1 साल का कार्यकाल रहा उसको देखते हुए ये सोच रही थी, या सरकार के नुमाइंदे लगा लो सोच रहे थे भाई सीमा कश्यप को भी इसी प्रकार से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा के हटाया जाए या उसका कार्यकाल पूरा किया जाए कि वो यशपाल प्रजापति वाला कार्यकाल लोगों को याद ना रहे, मतलब वो उसको भूल जाए। मेरा मानना ये है। तो यानी कि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा सरकार भाजपा की है, मौजूदा विधायक भाजपा का है, लेकिन ऐसा घटनाक्रम होता है कि यहाँ पर नगर परिषद की अध्यक्ष बनती है कांग्रेस से आने वाली सीमा कश्यप, जो पहली बार पार्षद बनती हैं और पहली बार ही चेयरमैन भी बन जाती हैं। तो तमाम लोगों का जो कार्यकाल था, कब से कौन बना, ये तमाम जानकारियां हम ले रहे थे। तो बातचीत कर लेते हैं कैथल नगर परिषद में हुए विकास कार्यों की। तो सर, जिस तरह से कोई भी चेयरमैन जब बनता है तो हमेशा उसके कार्यकाल को याद रखा जाता है। अगर बात करें कार्यकाल की तो आप किसे देखते हैं कि किसका कार्यकाल बेहद बढ़िया कार्यकाल रहा? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, जो भी नगर परिषद में चेयरमैन बना उसने अपनी तरफ से प्रयास किया है भाई बेहतर से बेहतर काम किया जा सके, लेकिन ये प्रयास ही रहा। उसके बाद यदि सही काम की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार में
सर्वप्रथम सुनीता बंसल बनी, तत्पश्चात उर्मिल कोलिया बनी और उसके पश्चात रामनिवास मित्तल बने। मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार में स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के अथक प्रयासों से विकास इन लोगों ने करवाया है। और इन लोगों में जो विकास करवाया है तो इसमें हमारे विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का अनुभव, मेहनत और ये लगा लो लगन और कैथल के प्रति समर्पण जो था, उस वजह से ये विकास हो पाया है। जहाँ तक चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की बात है, उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना विकास कार्य किया है, शायद एक मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो केवल मात्र कैबिनेट मंत्री थे। और ना केवल कैथल में बल्कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपना विकास कार्य करवाने का प्रयास किया है। और जहाँ तक कैथल की बात है, कैथल विधानसभा उसका अपना विधानसभा क्षेत्र है और ये कैथल विधानसभा का भी सौभाग्य है कि इतना बड़ा नेता, इतना अनुभवी नेता और इतनी अच्छी पकड़ वाला नेता कैथल विधानसभा को मिला हुआ है। और जहाँ तक उनके विकास कार्यों की बात की, विकास कार्य कोई एक नहीं किया जो मैं आपको तुरंत प्रभाव से ये बता दूं भी ये विकास कार्य किए। उन्होंने सैकड़ों और हजारों विकास कार्य किए हैं, लेकिन कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा। कैथल का बिल्कुल एकदम सेंट्रल पॉइंट है, जिसको हम लोग पार्क भी कहते हैं और बुद्ध क्यार भी कहते हैं। यहाँ पर मान के चलो आप लगभग गंदगी ही होती थी, लेकिन उनकी दूरदर्शिता देखो और भावी सोच देखो। उन्होंने उस गंदगी को किस चीज़ में बदला? ऐसी चीज़ में बदला जहाँ लोग आज घूमने के लिए जाते हैं। पहले लोग जब निकलते थे वहाँ को तो ये समझते थे कि अगले दिन यदि मैं बीमार हुआ हूँ तो यहाँ से निकला था, इस वजह से बीमार हुआ। अब लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, मतलब अपनी आयु को लंबा करने के लिए जाते हैं और वास्तव में उनकी आयु लंबी होती भी है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन जैसी सुविधा उनको मिल जाती है और उसमें सुविधाएं आधुनिक है। जो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हो सकता है कि फॉरेन से ले आए हो सकता है कि कोई ऐसी जगह से ले आए जो हमें भी ना पता। एक प्रोजेक्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराने बस स्टैंड पर जगह खाली थी, उन्होंने सिटी स्क्वायर के नाम से एक रणनीति बनाई हुई थी। भाई कैथल में जो बैंक है, विशेषकर अम्बाड़ा रोड पे है और बैंकों की संख्या भी ज़्यादा है और बैंकों में हर आदमी का आना जाना लगा रहता है और हर आदमी के पास अपना साधन भी है। उस साधन की वजह से भीड़ बहुत रहती थी और भीड़ की वजह से आने जाने वाले लोग असुरक्षित रहते थे। उन्होंने सोचा कि सभी बैंकों को क्यों न एक छत के नीचे लाया जाए और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का प्रयास भी किया। यदि दोबारा सरकार बन जाती तो वो आज एक भव्य रूप ले लेती, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार चली गई और नई सरकार का गठन हो गया और नई सरकार के गठन के बाद 7 साल का कार्यकाल बीत चुका है और वो प्रोजेक्ट एज इट इज पड़ा है जो हमारे लिए भी दुर्भाग्य की बात। तो आपका कहने का सीधे तौर पर मतलब ये है कि जो सबसे बेहतरीन कार्यकाल आपके अनुसार रहा वो कांग्रेस के समय में जो नगर परिषद के चेयरमैन रहे उनका कार्यकाल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बेहतरीन कार्यकाल रहा है कांग्रेस के समय में जो चेयरपर्सन या चेयरमैन रहे उन्हीं का रहा है और उनके ऊपर भी चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का आशीर्वाद रहा है क्योंकि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला सरकार में एक बहुत बड़ी भूमिका रखते थे। मुख्यमंत्री महोदय उनकी बात को इनकार नहीं करते थे। जो चीज़ वो शहर के लिए मांग लेते थे, वह जो चीज़ वो लाना चाहते थे वो तुरंत प्रभाव से
लाते थे। वो बजट कहाँ से लाते थे, कैसे बनाते थे, वो उनके अनुभव के ऊपर था। उनका अनुभव इतना था कि वो बजट अपने आप ले आते थे, योजना बना लेते थे, योजना को कामयाब करने के लिए प्लानिंग बना लेते थे और योजना को कामयाब करके दिखाते थे। तो हम बातचीत कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। ये वो मुद्दे हैं जो कैथल नगर परिषद के कहें या कैथल शहर के कहें विकास संबंधी कार्यों से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बातचीत चल रही है। कुछ तर्क धर्मवीर केमिस्ट जी ने दिए हैं, जिन मुद्दों को लेकर दिए हैं वो विकास के मुद्दे हैं। और बातचीत करें कैथल के इतिहास की और विकास की, तो दो ही व्यक्तियों का नाम विशेष तौर पर आता है, ओम प्रभा जैन और रणदीप सिंह सुरजेवाला। ये आमतौर पर सुनने को मिलता है कि इन लोगों के द्वारा कैथल शहर में बहुत विकास करवाया गया है। तो ये जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा को आप किस तरह देखते हैं? और तमाम जो जानकारियां हमने कैथल की जनता के लिए निकाली हैं, धर्मवीर केमिस्ट जी ने जो जानकारियां दी हैं, वो कैसी आपको लगी? हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं कैथल से संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि हम खबरें दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक।